Hello dear students, here we are going to begin with tangents and normals. Tangents and normals. So first we'll go through a tangent. Go through the tangent. So suppose we have been given a curve y equals to fx. We have been given a curve y equals to fx. ठीक? And then at the point P, we draw a tangent on it. Tangent, all you know. Okay? If a line touches a curve at a given point or touches a curve at any point, then it is known as a tangent of that particular curve. Okay, मतलब अगर कोई लाइन किसी कर्व को एक पॉइंट पे टच कर रही है देन दैट इज नोन एज द टेंजेंट टू द कर्व. तो यहाँ पर ये लाइन क्या है हमारे पास में, टेंजेंट है किस पॉइंट पे, पी पॉइंट पे. पी इज द पॉइंट एक्स कॉमा वाई एंड दिस इज द लाइन विच इज टेंजेंट टू द कर्व, मेकिंग एन एंगल विद द थीटा. मेकिंग एन एंगल विद द थीटा, positive direction of x-axis, making an angle theta with the positive direction of x-axis. मतलब x-axis की positive direction से थीटा एंगल बना रही है. ठीक, तो जस्ट सी, जो टेंजेंट है अगर वो x-axis की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ थीटा एंगल बना रही है देन tan ऑफ इट, मतलब जो tan थीटा होगा विल बी नोन एज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट. टेंजेंट क्या है, इन फैक्ट इट इज अ लाइन. तो लाइन क्या है, वो लाइन एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ थीटा एंगल बना रही है. तो m इक्वल्स टू कितना हो जाएगा यहाँ पर, अगर हमने पढ़ रखा है, वी हैव स्टडीड m इक्वल्स टू tan थीटा. तो m क्या हुआ, स्लोप, और इट इज ऑल्सो नोन एज द ग्रेडियंट. इसे क्या बोल देते हैं हम लोग, ग्रेडियंट. दिस इज ऑल्सो नोन एज द ग्रेडियंट. स्लोप और द m ग्रेडियंट. तो m इक्वल्स टू tan थीटा, m इक्वल्स टू tan थीटा. तो द स्लोप ऑफ द टेंजेंट गिवन बाय tan थीटा. एक बात और ध्यान से समझते हैं, सपोज वी हैव बीन गिवन अ कर्व, तो इसकी कोई इक्वेशन होगी. इक्वेशन ऑफ कर्व को जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, अगर y इक्वल्स टू एफ एक्स है, इफ द इक्वेशन ऑफ द कर्व इज लाइक दिस, y इक्वल्स टू एफ एक्स, देन डिफ्रेंशिएटिंग इट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएटिंग इट विद रिस्पेक्ट टू x, वी विल गेट स्लोप ऑफ द कर्व. ठीक है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑफ द कर्व एट द पॉइंट. ओके, मतलब स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑन द कर्व एट अ गिवन पॉइंट, मतलब x कॉमा वाई पे हमें उसकी टेंजेंट की स्लोप मिल जाएगी. ठीक है, मतलब किसी कर्व की इक्वेशन है, इफ वी हैव बीन गिवन अ कर्व, उसकी इक्वेशन होगी, देन ऑन डिफरेंशिएटिंग द इक्वेशन ऑफ द कर्व फॉर दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑन द कर्व will give the slope of the tangent at that particular point. So the differentiation of a curve at a given point, differentiation of a curve at a given point on the curve will give the slope of the tangent at that point. तो the slope of the tangent क्या हुआ, f dash x हो गया. डिफ्रेंसिएशन किया ना, तो dy by dx क्या है, dy by dx क्या बना, f dash x के इक्वल होता है. तो f dash x इक्वल्स टू dy by dx. तो इनफैक्ट है क्या, जो dy by dx है एट द पॉइंट p इज इक्वल टू tan थीटा. मतलब हमने क्या किया कि उस कर्व का डिफरेंशिएशन किया विद रिस्पेक्ट टू x एट द गिवन पॉइंट एंड दैट विल बी इक्वल टू द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट. ओके, ओके, जस्ट सी, if the tangent to the curve, if the tangent to the curve y equals to fx, if the tangent to the curve y equals to fx at the point x comma y, if the tangent to the curve y equals to fx at the point x comma y is parallel to x axis. Okay, means suppose this is a curve and we draw a tangent like this. Okay, just see, x dash y dash. So here the tangent p x comma y is parallel to x axis. Here the tangent at p is parallel to x axis. So tangent to the curve y equals to fx at the point p x comma y is parallel to x axis. Then theta equals to 0. क्यों, जब ये लाइन हमारी x एक्सिस को इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही तो एंगल क्या बनाएगी, तो एंगल क्या हो गया, 0. इफ दिस लाइन इज नॉट इंटरसेक्टिंग द x एक्सिस देन द एंगल मेड बाय द लाइन ऑन द x एक्सिस इज 0, देन थीटा इक्वल्स टू 0. देन tan थीटा कितना हो गया, 0. ओके, tan 0 की वैल्यू 0. तो dy by dx एट p tan थीटा के इक्वल होता है, सिंस dy by dx एट p विल बी इक्वल टू tan 0 एंड दैट इज इक्वल टू 0. मतलब क्या हुआ, स्लोप ऑफ द टेंजेंट
at that point is equal to 0. कब? When the curve is given y equals to fx and the tangent at the point x comma y is parallel to x-axis. Tangent is parallel to x-axis. Then they are parallel to each other. So dy by dx at p equals to 0. If the tangent to the curve y equals to fx at the point x comma y, if the tangent to the curve y equals to fx at the point x comma y is parallel to y-axis, then theta equals to pi by 2. भाई parallel to y-axis का मतलब क्या हुआ? Parallel to y-axis ये कर्व है, यहाँ टेंजेंट ड्रॉ की, टेंजेंट इज पैरेलल टू y-axis. y-axis के पैरेलल का मतलब हुआ कि इट इज perpendicular to the x-axis ना. Just see, parallel to y-axis, or you can say in other words it is perpendicular to x-axis. मतलब कोई लाइन जो हमारी y-axis के पैरेलल है वो क्या है? x-axis में perpendicular है. तो ये टेंजेंट क्या हुई? perpendicular हुई x-axis पे, मतलब tan pi by 2, और tan pi by 2 की वैल्यू क्या होती? इन्फिनिटी, एंड दैट इज इक्वल टू 1/0. तो tan थीटा किसके इक्वल हो गया? 1/0 को. तो dy by dx p, एंड दैट इज इक्वल टू 1/0. क्लियर? Now just see the line which is perpendicular to the tangent, okay, the line which is perpendicular to the tangent at that point on the curve is called the normal to the curve. The line which is perpendicular to the tangent, at that point on the curve is called normal to the curve. So just see here, tangent and normal are perpendicular to each other. Tangent and normal are perpendicular to each other. So just see, it is the tangent and the line which is perpendicular to the tangent. The line which is perpendicular to the tangent, ये line है और tangent पे perpendicular है. This is perpendicular to the tangent, hence it is known as the normal. क्या बोलते हैं इसको? Normal. Okay. So tangent and normal are perpendicular to each other, and we have studied in class 10th, okay, 11th you must have studied that the product of two slopes will be equal to -1 when they are perpendicular to each other. मतलब slope of tangent and the slope of normal, and that will be equal to -1. कब? जब दोनों एक दूसरे पे perpendicular होंगे. तो dy by dx at p, okay, slope of the normal, and that is equal to -1. तो slope of the normal at p equals to -1 upon dy by dx at p. क्लियर है भाई? m1 m2 equals to -1. You must have studied this. m1 m2 equals to -1 when the product of the slope of two lines, okay, product of the slope of the two lines is -1. कब? When two lines are perpendicular to each other. When two lines are perpendicular to each other, then the product of the slope equals to -1. Then you can say m2 equals to -1 upon m1. तो slope of the normal at p -1 upon dy by dx at p. Okay. Now just see, to find the equation of the tangent, to the curve y equals to fx. अब इसके लिए क्या करते हैं? What will we do for this? To find the equation of the tangent to the given curve y equals to fx at a given point. So we just see, we know that equation of a line passing through x1 y1, मतलब equation of a line passing through one given point, and that is equal to y minus y1 m x minus x1. Okay, this is also known as the slope intercept form. So y minus y1 equals to m x minus x1. Okay, so what I have said, equation of a line passing through one given point is what? x1 y1, and that is equal to y minus y1 m x minus x1. अब m क्या है? dy by dx at x1 y1. तो y minus y1 is equal to dy by dx at x1 y1, and that is x minus x1. तो value of m, it is what? dy by dx at x1 y1 and x minus x1. This is the equation of a tangent. By tangent is what? Actually it is a line ना. तो line की equation क्या होती है? y minus y1 m x minus x1. तो this is also the equation of the tangent. Clear? तो just see, procedure to find the equation of tangent to the curve y equals to fx. Procedure to find the equation of tangent to the curve
y equals to fx at the given point p x1 y1 at the given point p x1 y1. तो just see, first we find dy by dx, जो भी हमारा fx दिया है, मतलब y equals to fx एक कर्व गिवन है, उसका क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम dy by dx फाइंड करते हैं. वी विल फाइंड dy by dx फ्रॉम द गिवन इक्वेशन y equals to fx. तो इसका डिफरेंशिएशन किया, तो वी फाइंड द वैल्यू ऑफ dy by dx, वी फाइंड द वैल्यू ऑफ dy by dx एट द गिवन पॉइंट p x1 y1. ओके, मतलब dy by dx निकाला और उसके बाद वो पॉइंट रख के उस dy by dx की वैल्यू निकाल ली उस पॉइंट पे. m क्या है, dy by dx एट x1 y1, मतलब दिस इज द स्लोप हुआ ना. ठीक, तो द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड टेंजेंट y माइनस y1 m x माइनस x1, दिस आई हैव टोल्ड यू. ओके, तो हाउ विल वी फाइंड, सबसे पहला काम क्या करेंगे, व्हाट विल वी डू, सबसे पहले डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर उस पॉइंट पे dy by dx की वैल्यू निकालेंगे और वो वैल्यू उठा के इक्वेशन में रख देंगे. इक्वेशन क्या है हमारे पास में, y माइनस y1 m x माइनस x1. Okay, just see. The question is, find the slope of the tangent. Find the slope of the tangent. Find the slope of the tangent in the to the given curve. Find the slope of the tangent to the given curve. Y equals to x cube minus x plus 1. Y equals to x cube minus x plus 1 at the point whose x coordinate is 2. At the point whose x coordinate is 2. X coordinate 2 दे रखा है. सबसे पहला काम, y equals to x cube minus x plus 1. This is the equation of the curve. Equation of the curve. तो क्या करेंगे, डिफ्रेंसिएशन करेंगे इसका. y equals to x cube minus x plus 1. We differentiate it. dy by dx equals to 3x square minus 1. आपके यहाँ सेकेंड पॉइंट x equals to 2 है ना, x कोऑर्डिनेट, तो x की जगह क्या पुटअप कर दें, 2. तो dy by dx at x equals to 2 will be equal to 3 into 2 square minus 1. 3 into 2 square minus 1. तो ये 4 हो गया, तो 3 into 4 minus 1 that is equal to 11. तो the slope of the tangent at x equals to 2. At x equals to 2 और given curve क्या है, x cube minus x plus 1. Given curve is x cube minus x plus 1 और इस पे क्या मिली हमें स्लोप, 11. Second question, prove that the tangent to the curve. Prove that the tangent to the curve y equals to x square minus 5x plus 6. Tangents to the curve x square minus 5x plus 6 at the points 2, 0 and 3, 0. 2 points are given, 2, 0 and 3, 0 are at right angles. Are at right angles. मतलब इस पे जो tangents निकल रही हैं हमारी जो slope, prove that the tangent to the curves are at right angles. तो tangent की इक्वेशन नहीं निकालनी, क्या निकालनी है, उनकी slope और उनका प्रोडक्ट करना है, प्रूव करना है ना. तो उनका प्रोडक्ट किसके इक्वल होना चाहिए, -1 के. मतलब प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट शुड बी इक्वल टू -1. तो dy by dx इक्वल्स टू 2x minus 5. dy by dx एट 2, 0, 2, 0, तो 2 into 2 minus 5 and that is 4 minus 5 minus 1. इसको m1 मान लेते हैं, सपोज इट इज m1. नाउ dy by dx एट 3, 0, dy by dx सबसे पहले निकाला ना, 2x minus 5, तो dy by dx 2, 0, 4 minus 5 minus 1, dy by dx 3, 0, तो 3 और यहाँ से कितना हो गया, यहाँ से 3 into 2 minus 5 and that is equal to 1, m2 हो गया. तो m1 into m2 minus 1 into 1 and that is equal to -1 by 3x. ये बना था यहाँ से, तो दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल आ गया, -1 के. मतलब दो टेंजेंट्स हैं और उनकी स्लोप का प्रोडक्ट किसके इक्वल आ गया, -1 के. हेंस दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. हेंस दे आर परपेंडिकुलर. इफ द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स is equal to -1, then both the lines are perpendicular. That means to say both the tangents are perpendicular.